नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। राजस्थान में क्राइम अनकंट्रोल है। राजस्थान में तमाम दावों के बावजूद अपराध पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पुलिस अपराध रोकने के दावे कर रही है, लेकिन अपराध नहीं रोक रहे। भरतपुर से आपको एक ऐसी खबर बताते हैं। भरतपुर में बदमाशों ने घर में लूट का प्रयास किया और पाली में 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। वहीं सीकर की बात करें तो सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने का प्रयास किया। और उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उन 4 शहरों की जहां पर क्राइम अनकंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस इन अपराधियों की पकड़ में कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। कहीं युवती के साथ उसके घर में जबरन घुसकर अपहरण करने की कोशिश की गई, तो कहीं बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर, पाली, सीकर और उदयपुर से ये चारों तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से प्रदेश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अपराधी अपराध करते जा रहे हैं। 'राजधानी जयपुर में 108 साल की बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोपी को लेकर पुलिस का खुलासा चौंकाने वाला है। इस हमले में घायल हुई बुजुर्ग महिला की आज मौत हो गई। वहीं पुलिस ने महिला के पांव काटकर चांदी के कड़े लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो मृतक महिला का पूर्व किराएदार था। एक 108 साल की महिला के साथ दरिंदगी। कड़े के लिए हत्यारा बना किराएदार। उसी घर में जहां ये बुजुर्ग महिला के साथ जो घटना कारित की गई, उसी घर में 3-4 साल पहले किराएदार के रूप में रहा था। ये महिला को भी जानता था और महिला भी, चूंकि इनके घर में किराएदार आए तो वो भी इनको पहचानती थी, बुजुर्ग महिला भी। बुजुर्ग महिला के पांव काटकर लूटे कड़े। 9 अक्टूबर रविवार को सवेरे अर्ली मॉर्निंग करीब 5:30 बजे के आसपास गलतागेट थाना क्षेत्र के गंगापोल चौकी इलाके में एक बुजुर्ग महिला के दोनों पांव काट के पांव में पहने हुए चांदी के जो जेवरात थे उनको लूटने की एक जघन्य घटना कारित की गई अपराधियों के द्वारा। राजधानी की आवाजाही वाले इलाके में एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जिसमें एक अपराधी ने महिला के कड़े लूटने के लिए उसके दोनों पांव काट दिए और महिला पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। इस घटना को लेकर जयपुर पुलिस लोगों के निशाने पर रही, लेकिन जब पुलिस ने इस वाकये का खुलासा किया तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। कुछ गलत सोच इस अपराधी के चलते इस पे काफी कुछ कर्जा होने की बात अब तक के अनुसंधान में सामने आई है और उस कर्जे के उतारने के लिए एक ये वल्नरेबल और इजी टारगेट को देखते हुए ये बुजुर्ग महिला को इसने टारगेट बनाया और इनके साथ ये घटना कारित कर। दरअसल बुजुर्ग महिला के एक पुराने किराएदार ने ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक परिवार को अच्छी तरह से जानने वाले इस शख्स ने महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया।
रविवार के दिन उन बुजुर्ग महिला की बेटी सवेरे के नित्य क्रम करने के पश्चात उनकी बेटी जब मंदिर चली जाती है तो पीछे से एक अपराधी उनके घर में आता है। बुजुर्ग महिला को घर के बाहर बने हुए टॉयलेट में ले जाकर एक धारदार हथियार से पांव काट के पांव में पहने हुए जो चांदी के जेवरात हैं, जो कड़े नुमा होते हैं, वो लूट के ले जाते हैं। दरअसल जयपुर पुलिस के लिए इस केस की तह तक पहुंचना काफी मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के सहारे पहले संदिग्ध स्कूटी की तलाश की और इसके बाद कातिल तक पहुंची, जो महिला का किराएदार निकला। इस हमले में घायल बुजुर्ग महिला की मौत के बाद पुलिस अब हत्यारे को कड़ी सजा दिलाने के लिए और पूछताछ कर रही है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोटा अपेक्षा ग्रुप महाठगी केस में बड़ा अपडेट। 200 करोड़ की महाठगी मामले में बड़ा अपडेट। 6 आरोपी फिर से गिरफ्तार। बता दें कि नायब तहसीलदार, सीएमडी सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जेल से प्रोडक्शन वारंट पर फिर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को आमने सामने अब बैठाकर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि मामले में अब तक 9 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 2,500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने की थी 200 करोड़ रुपए की महाठगी, जिस मामले में 6 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर कोटा से 200 करोड़ की महाठगी मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 6 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। बड़ा अपडेट, कोटा महाठगी मामले में 200 करोड़ की महाठगी हुई थी। करीब 2,500 लोगों के साथ अपेक्षा चिटफंड कंपनी ने इस महाठगी की वारदात को पूरा अंजाम दिया था और इस केस में अब 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? जी, कोटा का जो बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में क्योंकि और कड़ाई से पूछताछ की जानी है। जो कोटा की सेंट्रल जेल में बंद हैं 6 आरोपी, जिसमें नायब तहसीलदार सहित कई बड़े उसमें भूमाफिया सहित कई बड़े लोग जो शामिल हैं, उन 6 आरोपियों को फिर से कड़ाई से पूछताछ करने के लिए कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और अब इनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाना। रिमांड के दौरान इनसे कड़ाई से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है और ये एसआईटी की जो टीम है ये इस मामले में ये जांच करने की बात कह रही है कि इन आरोपियों ने जो 200 करोड़ रुपए की महाठगी की वारदात को अंजाम दिया था, ये पैसा कहां लगाया और अब एसआईटी की टीम के सामने बड़ी जो चुनौती है, उस चुनौती का जो सामना कर रही है कि इन पैसों की कितनी पैसों की रिकवरी हो सकती है। ये एक बड़ी बात, देखने वाली बात हो सकती है। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं किसानों की। अचानक हुई भारी बारिश की वजह से जिनकी हालत खराब है, सरकार जिनकी मदद की कोशिश तो कर रही है, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल पाने की वजह से वो परेशान है। और हाल ये है कि झालावाड़ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। सरकार से गुहार तो लगाई, लेकिन अब भी उसका असर इतना नहीं कि किसानों के उतरे हुए चेहरों पर सुकून की लकीरें नजर आए। आइए चलते हैं आपको उस सफर पर, आइए ले चलते हैं आपको उस सफर पर जहां सिर्फ और सिर्फ किसानों का दर्द है। फंदे से लटक गए किसान के परिजनों के आंसू हैं और मदद की कोशिशों में जुटा सरकारी अमला। सबसे पहले बात झालावाड़ की, जहां एक किसान ने बढ़ते कर्ज और बारिश के आघात की वजह से अपनी जान ले ली। सुनील कस्बे के किसान राधेश्याम का मृत शरीर अस्पताल में पड़ा है। मृतक राधेश्याम के परिजनों का कहना है कि उन्होंने ये सोचकर सोयाबीन की फसल लगाई थी कि कर्ज उतर जाएगा, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कोई उपाय न देखकर राधेश्याम ने सोमवार की शाम जमकर शराब पी
और फिर देर रात फंदे से लटक गए। कुएं पे गए थे, सोयाबीन की फसल बो रुकी उन्होंने, जो पानी गिरने से सोयाबीन तो नष्ट होगी, तो वो वहाँ से आए, वहाँ गए कुएं पे, जो सोयाबीन देख के दिमाग खराब हो गया उनका। फिर वो घर पे आए और शराब पी ली, शराब पी कर घर पे आके प्रशासन ने और सभी को निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है, अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है, तो मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर एसडीआरएफ के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनियाँ देती हैं वो मिले, और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से कोशिशें तो शुरू हो गई हैं, लेकिन बारिश से आहत किसानों की हिम्मत जवाब दे रही है, और यही वजह है कि टोंक के निवाई क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के आह्वान पर एसडीएम के नाम उपखंड नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने उचित मुआवजे की मांग की है। हम सब किसान यहाँ तहसील निवाई में इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बेमौसम बारिश में इनकी फसलें तबाह हो चुकी है। इससे पहले की बारिश में उड़द, मूंग और बाजरा खराब हो गए, और अब मूंगफली और ज्वार खराब हो गई। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो भी सही आकलन करके राज्य सरकार को भिजवाया जाए, ताकि इन किसानों को अपने जो क्षतिपूर्ति हो सके। निवाई तहसील में पिछले 4-5 रोज से भारी बारिश होने के चलते सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है, इसलिए हम मुआवजे की मांग को लेकर के यहाँ आज ज्ञापन देने आए हैं तहसीलदार जी के, और किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले, क्योंकि फसल पूरी तरह नष्ट होने से आगे की फसल भी अभी बुआई जुताई में लेट हो गई है, इसलिए भारी नुकसान हुआ है किसानों को। ये बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों की फसल खराब होने के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए हम किसान सेवा संघ के साथ यहाँ तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। कुदरत से मिले किसानों के घावों पर मरहम लगाने के लिए प्रदेश के तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने चिकसाना बांध का अवलोकन करने के साथ साथ किसानों से भी बात की। किसानों का जो मुआवजे की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया सरपंच यहाँ के लोगों के साथ। 3:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं, किसी खराबे की जो फसल का खराबा हुआ है और उसमें उचित मुआवजा उनको दिलवाया जाएगा। पटवारी थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, उनको भी पाबंद किया गया कि सही रिपोर्ट दें। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से सिर्फ किसानों का हाल बेहाल हुआ है। भरतपुर में बारेठा बांध से छोड़े गए पानी की वजह से बहाव वाले क्षेत्र के गाँव में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जल भराव की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं किसान तो इस बारिश की वजह से कुदरत की मार झेल ही रहे हैं। ग्राम पंचायत पुरावाई खेड़ा में बंद बैठा बांध से जो पानी खुला है, मोरा खुला है, उनसे इतनी बड़ी हालत खराब हो रही है कि घरों में पानी घुस चुका है, और यहाँ पे जो किसानों की फसल है सभी कड़वी खराब हो चुकी है, सरसों की बुवाई हो चुकी है, वो सभी जो खेत हैं वो नष्ट हो चुके हैं। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ की। यहाँ की तस्वीरें भी दूसरे जगहों से अलहदा नहीं है। हद से ज्यादा बारिश की वजह से जहाँ फसल बर्बाद हो रही है, वहीं फसल बीमा कंपनी जिस तरह से सर्वे के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रही है, उससे यहाँ के किसान खासे नाराज हैं। और इसी वजह से अरनोद के नोगामा इलाके के किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। खास बात यह है कि किसानों की इस शिकायत की जब कलेक्टर ने जांच कराई तो किसानों के आरोप सही साबित हुए। सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने भी ये माना कि उच्च अधिकारियों के दबाव की वजह से सर्वे में गड़बड़ झाला किया जा रहा है। फील्ड में जब इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो उस समय पे सामने आया कि जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उनके द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, तो जैसा कि बताया गया कि हाथ की हाथ ही जो सर्वे किया गए फॉर्म की एक कॉपी काश्तकार को देनी है, वो उनको नहीं दी जा रही थी। जब उनको 7-8 दिन बाद में दी गई तो उसके अंदर जो खराबे की परसेंटेज के अंदर भी छेड़छाड़ की गई थी। 75 का 45% बना दिया गया, किसी का कुछ अलग बना दिया गया, और जो रकबा है उसके अंदर भी परसेंटेज की गई। पहले 7 बीघा था, 7 बीघे को घटा के फिर उनके द्वारा 70 आरी कर दिया गया, 70 आरी के आगे भी फिर 1 0 लगा के और कम कर दिया गया। तो ऐसे जो ये गलतियां या मिस्टेक्स या ये जो मिली, जिससे किसानों के अंदर काफ़ी रोष था, तो उसके अंदर बात की गई है, ऊपर डिपार्टमेंट में भी सूचित किया गया है और उन सारी गलतियों को करेक्ट करवाया जाएगा।
सर्वे कंपनी के गड़बड़झालों और सरकार की लापरवाही की वजह से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और किसानों की मदद के नाम पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि मौके पर जब मैं कुछ खेतों का आकलन किया तो न तो वहाँ गिरदावर पहुँचा, न पटवारी पहुँचा, न सरकार को कोई नुमाइंदा पहुँचा। जबकि मुख्यमंत्री एक हफ्ते पहले ट्वीट कर चुके थे कि खराबा हुआ और उसका आकलन के लिए निर्देश दे दिए हैं। अब ऐसे कैसे निर्देश हैं कि जो अभी तक जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। मतलब साफ है, किसानों की तकदीर फिलहाल बदलती नजर नहीं आ रही है। कुदरत की मार, बीमा कंपनी के गड़बड़झाले, सरकार की लापरवाही और विरोधी दलों के वार पलटवार के दर्द का सामना किसानों को अभी और करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है और विचारों के सही मायनों में प्रदर्शित भी करता है। यही कला ग्रामीण इलाकों के स्थानीय बाशिंदों के विचारों और भावनाओं को जोड़कर निखारती है। जो नया रूप सामने आता है वो एक अलग ही अनुभूति कराता है। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों की कूची और कैनवास के जोधपुर में ऐसा तालमेल देखने को मिल रहा है जिससे भाव चित्रों के माध्यम से साक्षात हो रहे हैं। भावों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को साकार करने का अवसर सूर्य नगरी को मिला। ग्रामीण परिवेश में रूरल आर्ट रेसिडेंसी के जरिए अपने विचारों को देश के अलग अलग हिस्सों से आए 9 युवा कलाकारों ने कैनवास पर उकेरा। ग्रामीण जीवन और शहरी भागदौड़ के बीच का अंतर और सफर आर्ट रेसिडेंसी में नजर आया। मुंबई, पुणे जैसे शहरों से आए कलाकारों ने राजस्थान की जीवन कला को मूर्त रूप देने का भरपूर प्रयास किया। गांव या पहाड़ से या नेचर से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और दिन में स्पेस मिलते हैं आर्ट बनाने के लिए। जो भी आर्ट चाहिए मैंने तो किया। कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था, इसीलिए अच्छे से मतलब आर्ट बनाई। ये फार्म स्टूडियो वगैरह बहुत स्पेस एकदम अच्छी है यहाँ पे, तो नेचुरल जगह पे रह के काम कर सके और अच्छा हुआ है काम। मतलब मेरे को अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसी से प्रेरित होकर मैंने एक रावण बनाया था। हमने ट्राई किया था कि ऐसा बनाएंगे कि जलाना होगा, मगर हम जला नहीं पाए क्योंकि पहले एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, जला के कुछ मतलब है नहीं। नई नई चीजें करी, गार्डनिंग करी, पानी डाला और काफी गांव वालों को एक्सप्लोर करा, कल्चर एक्सप्लोर करा और नए नए लोग मिले, नए तरह का टेम्परामेंट देखा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है काफी। ग्रामीण और शहरी वातावरण के संयोजन को कैनवास के जरिए मंच देने का ये समन्वित प्रयास सफल नजर आ रहा है। 5 दिनों तक इन कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट ने अपने अपने विचारों से कला के रूप को अपने अपने विजन से संयोजन किया। इन कलाकारों को ग्रामीण परिवेश में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने एक 5 दिन का माइक्रो रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ फार्म स्टूडियो। सो अलग अलग फॉर्म के डिजिटल आर्टिस्ट, पेंटर, स्केचर्स यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत इंटरेस्टफुली इस इवेंट में पार्ट लिया। तो ये विजन था कि हम आर्ट कम्युनिटी को फिजिकल फॉर्म में एक स्पेस प्रोवाइड करके अपलिफ्ट कर सके। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे, एक विलेज लाइफ, रूरल लाइफ ऑफ इंडिया देखें और कैसे अपने विजन को वो एनहांस कर सकते, एक्सपेंड कर सकते हैं इस पूरी लाइफ को यहाँ पे देकर। तो उससे उनको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, नेचर से जुड़ने के लिए मौका मिलेगा। कलाकारों ने जहां विचारों को अलग अलग माध्यम से रंग संयोजन से बनाया, तो वहीं इस संयोजन में विचारों की प्राथमिकता और विषय की सारगम्यता भी थी, जो कला के पारखियों ने बखूबी जानी और समझी भी। डॉक्टर रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
spheres, and we see a more confident India asserting itself on the global stage. However, this progress has come with very significant challenges to the country. India's various social classes are yet to be assimilated. Their participation in the process of governance remains fractured. Cumulative progress needs to be fair and equitable, and integral to that is a legal system that empowers the marginalized, is just and fair in letter and spirit, and most importantly, does not use the law as a tool of oppression. The primary objective of Bhagwan Mahavir College of Legal Studies is to evolve and impart comprehensive and interdisciplinary legal education that is socially relevant. Through this education, we aim to promote legal and ethical values and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution of India. Our sincere endeavor is to make legal education, justice education, as an instrument of social, political and economic change. Each individual who is a part of this institution must be remembered for the promotion of social justice. Our students will not only be shaped as change agents as the country achieves its social and development goals, but also will be equipped to address the imperatives of the new millennium and uphold the Constitution of India. With that, I kindly request Honorable Om Birla Ji to inaugurate Bhagwan Mahavir College of Legal Studies. Dear sir, please kindly do the honor. Walking in the footsteps of our Honorable Prime Minister's mission of Startup India, Digital India and Make in India, we are so. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।